आजकल लोग यही करते हैं। जो परमहंस हैं, जो ज्ञानी हैं, वो सूतक पातक सबसे मुक्त हैं, लेकिन वो सूत्र सबके लिए नहीं लग सकता कि आप भी सूतक पातक से मुक्त हो जाओगे। रुपये आप गिन रहे हो, हवाई जहाज में उड़ रहे हो, दुनिया के सारे काम कर रहे हो, और हम ज्ञानी हो गए, हमको सूतक नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, परमहंस जैसी स्थिति हो जाए, जड़ भरत जैसी स्थिति हो जाए, तब तो कोई बात नहीं, तब तो हम भी मानते। ऐसे विषय में तो लिखा है, बिल्वमंगल जी कहते हैं कि संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम क्षम्यताम यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तंसस्य कंसद्विषः स्मारम स्मारमघम हरामि तदलम मन्ये की मन्ये न में। बिल्वमंगल जी कहते हैं, हे संध्या वंदन, तुमको नमस्कार है। अब हमसे संध्या वंध्या नहीं होगी। संध्या वंदन भद्रमस्तु भो स्नान तुभ्यं नमः, हे स्नान, तुमको नमस्कार है। अब हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जब मन करेगा कर लेंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाहम क्षमः क्षम्यताम, हमारे अंदर अब क्षमता नहीं रही, हमको क्षमा करो। कहां तक तर्पण पिंडदान करें? सब कर लिया। अरे बोले इन सारे कर्मों का त्याग हो जाएगा। बोले हमने त्यागा नहीं है, ये कर्म हमको त्याग के चले गए। वो स्थिति एक विलक्षण होती है। हमने अपने गुरु जी के जीवन में देखा, तीनों काल संध्या गायत्री और एक एक आचार विचार में कसा हुआ उनका जीवन था। ऐसा जीवन मैंने आज तक इस धरती पर किसी का देखा ही नहीं। लेकिन जब उनकी वो अवस्था आई, ज्ञान की अवस्था, परमहंस की अवस्था अंतिम काल में, तो सब भूल गए। एक दिन मन में बात आई कि महाराज जी दिन भर पड़े रहते हैं, कहां तीनों काल संध्या करते थे, अब तो याद ही नहीं रहता। पहले तो था कि दो दो बार संध्या करें, एक बार संध्या कर लें अभी भूल जाएं कि एक नहीं किए। बोले सुदामा पानी लाओ, फिर संध्या करें। तो बताओ, बोले आप संध्या कर लिए हैं? बोले कर लिए। बोले अच्छा, हाँ तब ठीक। ऐसी स्थिति हो गई। अंत में वो भी सब छूट गया। तो मेरे मन में बात आई कि ऐसे कर्मनिष्ठ और उनका कर्म छूट गया, क्यों परमात्मा ने कर्म छुड़ा दिया? तो मेरे मन में यही उत्तर आया, अपने विवेक से जो भी ज्ञान हो। एक दिन मैं सुदामा जी से चर्चा भी कर रहा था कि मेरे मन में यही उत्तर आया कि गुरुदेव भगवान ने उन कर्मों को नहीं छोड़ा। उन कर्मों ने, संध्या वंदन ने, तर्पण ने, पितरों ने, सबने कहा तुमने हमारी बड़ी सेवा की, अब हम प्रसन्न हैं, अब तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सदा के लिए प्रसन्न हैं। सारे कर्मों ने ही उनसे मुक्ति पा ली। उन्होंने कर्मों से मुक्ति नहीं पाई, कर्मों ने उनको मुक्त कर दिया।